जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश प्रीपोजिशन फोर सेट 4 करेंगे। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षा या बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये प्रीपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सी इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स। यानी कि इन चारों प्रीपोजिशन में से अर्थात कि ऑफ, टू, फ्रॉम, विथ, इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो अफ्रेड के स्थान पर हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी वाल्केड डैश द ब्रिज डैश टू गेट द अडर। यानी जब भी कोई पर्सन एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाता है तो यानी कि एक ब्रिज है, एक छोर से दूसरे छोर मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, कोई नदी का पार कर रहा है, तो उस स्थान पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए। तो वहाँ पर अक्रॉस किया जाएगा या विथआउट किया जाएगा या अलोंग किया जाएगा या एग्निजेंस किया जाएगा। तो इसमें अक्रॉस का प्रयोग किया जाएगा, ये राइट आंसर होगा। एक छोर से दूसरे छोर के जाने के लिए अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द बुक इज डैश द टेबल। यानी जब किसी अर्थात कोई भी वस्तु किसी चीज के ऊपर रखे हो तो वहां पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। तो इन चारों प्रीपोजिशन में कौन सा प्रयोग किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा। बी राइट आंसर होगा। यानी कि सेंटेंस में कह रहा है कि द बुक इज डैश द टेबल, यानी किताब है कहाँ पर रखी है, तो ऑन तो ऊपर, टेबल के ऊपर रखी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज गुड डैश प्लाइंग चेस। जब किसी भी स्किल की बात की जाए तो वहां पर एड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तुम्हारा प्लान क्या है चेस स्किल करने के लिए, तो वहां पर कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर एड का प्रयोग किया जाएगा। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैट जम्प्ड डैश द वॉल। यानी कि इस सेंटेंस में बिल्ली के उस पार कूदने की बात की गई है। यानी कि कोई कैट यानी कि बिल्ली है जो जंप कर रही है उस पार, दीवार के उस पार जाने के लिए। तो उस पार जाने के लिए इन प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ओवर का, अंडर का, बिटवीन, ऑन। तो यहाँ पर ओवर का प्रयोग किया जाएगा, उस पार जाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस है पेंटिंग हैंगर्स डैश द फायर प्लेस। यानी कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर लटका रहे तो वहाँ पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई एक पेंटिंग है, यानी चित्र है जो एक फायर प्लेस कहीं से लटका हुआ है, तो वहाँ पर हमेशा अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द चिल्ड्रेंस आर हैंडिंग डैश द बुशर्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस कह रहा है कि बच्चों की छुपने की बात की जा रही है। यानी कि बुशर्स जो होता है, बुशर्स में होता है झाड़ी, किसी झाड़ी में बच्चे छुप रहे हैं, बच्चे झाड़ी के पीछे छुप रहे हैं।
तो इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, यानी जहाँ पर किसी भी चीज़ को छुपने की बात की जाए तो वहाँ पर एमॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में एमॉन्ग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सी अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम। वह पहुंची एयरपोर्ट पर जस्ट टाइम, यानी अभी तुरंत पहुंची है। तो इन प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, इन का किया जाएगा या एट का किया जाएगा या ऑन का किया जाएगा या बाय का किया जाएगा। तो अराइव्ड द एयरपोर्ट जस्ट इन टाइम, तो यानी अभी अभी पहुंचा है, तो वहाँ पर एट का प्रयोग किया जाएगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है दे लाइव डैश द सेम रूफ, यानी वे रहते हैं एक ही छत के ऊपर। इस सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, इन सेंटेंस में कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यदि कहीं पर किसी भी चीज के ऊपर की बात की जाए तो वहां पर अंडर, यानी कि ऊपर की बात की जाए तो अंडर का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टार्स आर विजिबली डैश नाइट। यहाँ पर तारों की चमकने की बात की गई है, कब, रात में, यानी कि नाइट। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो विजिबली के स्थान पर हमेशा एट का प्रयोग किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है रेशमा ट्रेवल डैश हर फादर ऑल डैश द वर्ल्ड व्हेन शी वाज 12 years ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि रेशमा नाम की कोई एक लड़की है जो ट्रेवल अर्थात की यात्रा करती है, हर फादर यानी अपने पिता के साथ, ऑल द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में या विश्व पूरे संसार में, व्हेन शी वाज 12 years ओल्ड यानी कि 12 साल पहले से कर रही थी। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें विथ आवर का प्रयोग किया जाएगा, यानी सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है व्हेन मॉम विल सर्विस द डिनर गेट द बुक्स डैश द टेबल, यानी जब माँ भोजन करेगी तब किताब हटा देना या हटा देंगे। विल मॉम सर्विस द डिनर गेट द बुक द टेबल, यानी कि टेबल पर कोई बुक रखी है, माँ जब भोजन करेगी तो उस टेबल पर से बुक हटा देंगे। तो इस सेंटेंस में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, फॉर्म ऑफ आउट। तो इसमें बी का प्रयोग ऑफ, बी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है माई फादर इज ला, यानी माई फादर इज ला लिव्स डैश स्टैनली रोड। इस चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, एट, ऑन, बाय, इन। तो इसमें इल्ला लिव्स के स्थान पर हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है शी वाज रिलीव्ड डैश द पेन आफ्टर द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, यानी सेंटेंस कह रहा है उसे आराम मिल गया है किस दर्द से, अर्थात मेडिसिन दवा लेने से, उसे मेडिसिन दवा लेने से आराम मिल गया है। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा।
तो इसमें फ्रॉम यानी बी सेंटेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि बी फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है ही सा a cat crawling dash the fence, he took it to school dash him। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो इन में से बाई विथ यानी डी राइट आंसर होगा, बाई विथ का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस द चिल्ड्रंस आर लुकिंग फॉरवर्ड डैश द हॉलीडे, यानी इसके स्थान पर यानी कि लुकिंग फॉरवर्ड के स्थान पर इसके स्थान पर हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कोई चिल्ड्रन है, बच्चे होते हैं, उनकी लुकिंग के लिए हॉलीडे, खेलने के लिए, लुकिंग के लिए छुट्टी हो गई है। इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, ए राइट आंसर होगा, इसका टू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश, शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश। इस सेंटेंस के अंदर जब कभी इंटरेस्टेड अर्थात रुचि की बात की जाए या लर्निंग की बात की जाए तो वहाँ पर इन का प्रयोग किया जाता है। तो इंटरेस्टेड और लर्निंग की बात की गई है इस प्रीपोजिशन में से, इसमें इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा इस सेंटेंस में, तो इसमें ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है द प्लांट्स फ्लू डैश द क्लॉथ्स। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? अबाउट, ओवर, अक्रॉस, थ्राउस, यानी कि द प्लांट्स फ्लू डैश द क्लॉथ्स, यानी जहाज बादलों के ऊपर, फ्लू मीन्स होता है बादल, यानी कि फ्लू में आकाश से बादल के ऊपर उड़ी। तो किसी भी वस्तु को जब ऊपर की बात की जाए तो वहाँ पर ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। चलिए इस क्लास का लास्ट सेंटेंस कह रहा है ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। तो इन चारों प्रीपोजिशन में से कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा? आप लोग कमेंट में टाइपिंग कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। वीडियो पर यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके फ्रेंड।